और दूसरा कारण है ये जो रिंग है इसमें प्ले आया है, ये देखो कितना प्ले आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, हुंडई का जो U11 मतलब 1.1 CRDI डीजल इंजन जो है वो हमारे हुंडई की एक्सेंट है या फिर ग्रैंड आई10 है, उस गाड़ी में पाया जाता है। तो ये जो इंजन है A to Z पूरा ओवरऑल करेंगे तो ये इंजन प्रॉब्लम दे रहा था, ऑयल वगैरह कंज्यूम कर रहा था, पिकअप गया था। तो इसके लिए हमने खोला था तो इसके पिस्टन वगैरह कई सारी चीज़ें है वो खराब थी। तो बहुत सी सारी चीज़ें हमने नहीं लाई है और बाकी जो रिपेयरेबल चीज़ें हैं वो रिपेयर करके लेके आए हैं हम टर्नर के पास से। तो ये जो इंजन है ये पूरा इंजन A to Z ओवरऑल करने वाले हैं। तो असल में ये जो कार है इसमें दिक्कत क्यों आई थी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मतलब ये गाड़ी चल चुकी थी, लगभग 2.5 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी थी। और ये पिस्टन देखोगे ना तो साइड से घिस गई, ये देखो, ठीक है, ये साइड से भी घिस गए। मतलब पिस्टन की जो साइज है वो छोटी होती है और साइड छोटी होती है ना, तो इसमें जाके ये ऐसा हिलने लगते हैं, ज़्यादा प्ले आ जाता है, ये देखो इस तरह। तो ये एक दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत, जैसे पिस्टन घिसता है वैसे ये स्लीव भी घिसता है, देखो ये जो स्लीव है मतलब एक पाइप जैसा एक बोर है, तो इसकी साइज भी वेर एंड टेयर के कारण बढ़ती जाएगी, ये साइज बड़ी थी। तो इसके लिए हमने ये रिपेयर किया, क्योंकि ये ब्लॉक होता है काफी महंगा होता है और रिपेयर ही करते हैं, मतलब बहुत सी केसेस में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ओवर साइज करते हैं और पाइप जैसा स्लीव आता है वो स्लीव मारते हैं। दिखाता हूँ मैं, ये देखो, नीचे से देखोगे ना तो ये देखो, ये ओवर साइज किया है और इसमें ये पाइप जैसा इन्होंने स्लीव डाला है। तो यही करना पड़ता है जब हम इंजन ओवरऑल करते हैं तब। और दूसरा कारण है ये जो रिंग है इसमें प्ले आया है, ये देखो कितना प्ले आया है। इतना प्ले नहीं चाहिए, एकदम मतलब ना के बराबर प्ले चाहिए। 1 नंबर रिंग, 2 नंबर में भी आया है लेकिन 1 नंबर में ज़्यादा है। और जैसे ही मतलब ऊपर नीचे ये जो थिकनेस है रिंग का ये कम हो जाता है, वैसे ही पिस्टन का ये जो खांचा है ना ये भी बढ़ जाती है, मतलब साइड से गिर जाती है। तो इसके लिए हमने ये पुराने पिस्टन है ये रिजेक्ट कर दिए, नए पिस्टन लेके आए। नए पिस्टन में दिखाता हूँ, एक पिस्टन में मैंने रिंग डाली है और इसमें देखो प्ले कितना है, मतलब ना के बराबर प्ले है, इतना प्ले होना चाहिए और एकदम प्रॉपर है। और रिंग का गैप भी देखेंगे हम, ये पुरानी रिंग है ना, ये मैं निकाल के लेता हूँ और पुरानी रिंग का और नया रिंग का गैप भी कंपेयर करेंगे। अब तो हमने ये स्लीव नया बनाया है, अब तो गैप कम आएगा लेकिन थोड़ा पहले से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। ये देखो, ये गैप देखो, मेरा नाखून अंदर जा रहा है, इतना गैप है इसमें, ठीक है। और अभी ये देखो, ये ब्रांड न्यू रिंग है, ये निकाल देता हूँ और ये रिंग डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब न्यू के क्राइटेरिया में कितना होना चाहिए आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखो, ये गैप देखो, मतलब ना के बराबर गैप है। ये देखो मेरा नाखून वगैरह, मतलब नाखून से भी मतलब आधे से आधा, मतलब 50% से कम है नाखून से। इतना मतलब हमारा जो वाल होता है ना वो इजीली जाना चाहिए, उसके जितना ये गैप चाहिए। तो अब गैप भी प्रॉपर आ गया, स्लीव भी प्रॉपर बन गया, मतलब काम है हमारा ये प्रॉपर हो गया है। अब हम फिटिंग की ओर चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्यों था, मतलब क्यों इसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया था, ऑयल क्यों कंज्यूम कर रही थी, स्मोक क्यों दे रही थी। यही रीजन होता है। पिस्टन सबसे मेन है और रिंग सबसे मेन है, स्लीव सबसे मेन है। स्लीव, पिस्टन, रिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, ये प्रॉपर रहेगा तो गाड़ी का पिकअप एक नंबर रहता है। इसके साथ ही साथ ऑयल कंज्यूम नहीं करती, स्मोक नहीं देती। बाकी तो चीजें है जो क्रैंक के बेरिंग वगैरह ये सब भी बहुत मायने रखते हैं, लेकिन ऑयल कंज्यूम यही से हो रहा था, रिंग से ही हो रहा था, पिस्टन से ही और स्लीव से ही हो रहा था, ठीक है। तो अभी A to Z सारी चीजें देखते हैं कैसे असेंबल किया जाता है ताकि एक नंबर चले। अभी ये 2.5 लाख किलोमीटर चला और 2.5 लाख किलोमीटर कंपनी जितना चलना चाहिए ऐसा करेंगे इंजन को, ठीक है। जो भी चीजें खराब थी वो बदली हुई है, इससे भी और चीजें वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा क्या क्या बदला है, क्यों बदला है, ठीक है। तो अभी ये ऑयल के कूलिंग जेट होते हैं, देखो ये पिस्टन के ऊपर है ना स्प्रे करते हैं, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पिस्टन में भी ये छेद होते हैं, इसमें ये ऑयल प्रेशर से स्प्रेड करते हैं ताकि पिस्टन के अंदर ऑयल सर्कुलेट होके इधर से बाहर आ जाता है और पिस्टन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, मतलब पिस्टन को ठंडा रखने का काम ये जेट करते हैं। तो ये लगा देने हैं सबसे पहले। इसमें देखो ओरिंग होती है, ये ओरिंग मौजूद है, ठीक है।
और ये देखो इसके होल में ये धीरे से प्रेस करके लगा देना है। ये तो एक लग गया। सेम उसी तरीके से बाकी दो है वो भी लगा दूंगा मैं। ये देखो ये सारी चीजें A to Z मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मतलब कंपनी के हिसाब से काम है ना वो हम करेंगे। और अभी मतलब इंजन ही बना रहे हैं, वो देखो वो उधर निसान का एक्सटेल का इंजन है, वो पूरा असेंबल किया। तो इसका वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था और काफी रेयर इंजन है, तो इसके लिए इसका नहीं बनाया मैंने। रेयर इंजन है उसका दिक्कत ये होती है, हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो रेयर इंजन है, इसके लिए व्यूज वगैरह नहीं आते तो बुरा लगता है। तो इसके लिए जो ऑड इंजन है उसके हम असल में नहीं बनाते और टाइम का भी दिक्कत रहता है। वो उधर रखा है देखो क्वाड्राजेट इंजन या फिर फिएट का 1.3 लीटर, ये भी अभी चल रहा है काम। तो मतलब इंजन ही कर रहे हैं ऐसा है। और ये फिएट का इंजन का हमने बनाया है A to Z पूरा, तो इसके लिए रिपीट नहीं बनाया, तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। और अभी ये जो है ये इसकी फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये बोल्ट है, ये डायरेक्टली नहीं लगाने, इसमें कंपनी भी ट्रेड लॉकर लगाती है। देखो थोड़ा सा ट्रेड लॉकर लगाना है। ट्रेड लॉकर क्यों लगाना है? इंजन में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है और ये जो बोल्ट होते हैं ये इसमें ज़्यादा टॉर्क नहीं कसा हुआ होता, इजीली ऊपर से ऊपर लगे होते हैं। अगर बाई चांस ये लूज हो गया बोल्ट और गिर गया अंदर, तो ये पूरा अंदर गिर जाएगा, ऑयल का प्रेशर डाउन हो जाएगा और इंजन सीज हो सकता है इससे। तो इसके लिए प्रिकॉशन के लिए कंपनी का ही तरीका हम यूज़ करते हैं। किसी भी गाड़ी में जब ऑयल जेट के स्क्रू लगाते हैं ना, तो उसमें ट्रेड लॉकर ज़रूर लगाते हैं। तो अभी ये जो इंजन ओवरऑल का काम चल रहा है, तो इसमें लगने वाले जितने भी पार्ट हैं वो हमने मंगाए बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपकी कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आपको प्योर जेन्युइन चाहिए, कंपनी का पार्ट चाहिए, तो हर किसी कंपनी के स्पेयर पार्ट आपको बुडमो पे जेन्युइन भी मिल जाएंगे, आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे। कुछ OES पार्ट होते हैं वो पार्ट चाहिए तो वो भी स्पेयर पार्ट आपको बुडमो पे ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो बुडमो पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। बुडमो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये देखो ये बोल्ट में कस रहा हो, ये देखो ये पूरी तरह कस दिया। इसी तरह तीनों बोल्ट, क्योंकि ये जो है ना ये छोटे रेचेट से या फिर छोटे टूल से छोटी एलिंग की रहती है, ये ज़्यादा कस नहीं सकते हम, ज़्यादा कसेंगे तो स्लिप हो जाएगी। इसके लिए ये फ्यूचर में कभी भी लूज ना हो, अंदर ना गिरे, तो इसके लिए ट्रेड लॉकर लगा होता है। और कंपनी भी सेम तरीका अप्लाई करते हैं जब फैक्ट्री में इंजन बनते हैं। तो ये हो गया काम, ठीक है। तो ये अभी रेडी है। ये क्यों निकाले थे हमने, क्योंकि स्लीव जब मारते हैं ना तो ये निकालने पड़ते हैं, क्योंकि मशीन पे बोरिंग वगैरह होता है तो इससे दिक्कत होती है, तो इसके लिए निकालने पड़ते हैं। और अंदर से जो गैलरी होती है वो साफ करके लेते हैं। ये देखो ये गैलरी आप देख रहे हो ना, ये पूरा हवा वगैरह मार के प्रॉपरली साफ कर दिए, एकदम फ्री है अंदर से। तो ये स्टेप रहती है। क्रैंक में भी देखो गैलरी रहती है, होल्स रहते हैं, इसमें हवा वगैरह मार के सब देखना है, अंदर कचरा वगैरह है कुछ है तो वो बाहर निकाल देना है। ज़्यादा कचरा है तो पानी मार के वो निकाल देते हैं हम। अभी इसके बेरिंग्स होते हैं, बेरिंग के शेल होते हैं, ये देखो ये मेन बेरिंग है, ये नहीं डाल रहे हैं हम। जब भी इंजन खोलते हैं, इंजन रोल करते हैं तो बेरिंग है ये नहीं डाली जाती है। क्यों नहीं डाली जाती है? ये देखो ये पुरानी बेरिंग्स है ना, घिस गई, देखो ये देखो। तो इतनी ज़्यादा गाड़ी चलती है ना, 2.5-3 लाख किलोमीटर, मतलब कभी भी इंजन कभी भी आप खोलो ना तो बेरिंग्स नहीं डालने चाहिए। ज़्यादा मतलब ऐसे कॉस्टली नहीं होते, कुछ-कुछ कंपनी के होते हैं कॉस्टली, लेकिन इंजन ओवरऑल के हिसाब से मतलब कॉस्ट पकड़े तो कुछ परसेंटेज में ही कॉस्ट आती है, लेकिन ये बदलने ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेन बेरिंग है, कनेक्टिंग के भी है, देखो ये कनेक्टिंग है, उसके भी नए डाल दिए है मैंने, वो ज़्यादा खराब हो गई थी। ये देखो ये क्या हालत होती है। ये ऐसे हो जाते हैं ना तो हमारा क्रैंक है उसको ये खा जाते हैं, क्रैंक को पूरा खराब जा कर देते हैं। तो इसके लिए बेरिंग ज़रूर बदलने। और प्रोसीजर है ये, मतलब प्रोटोकॉल ये है, जब भी इंजन खोलते हैं बेरिंग, मेन बेरिंग, कनेक्टिंग बेरिंग ने डालने ही डालने हैं। ज़्यादा पैसे जाते हैं तो कुछ टेंशन नहीं, इंजन की लाइफ उतनी बढ़ती है। और ये मोस्टली होता है लेट ऑयल बदलने से, पुराना या फिर लो क्वालिटी का ऑयल डालते हो, ऑयल का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और बेरिंग ज़्यादा घिसे। मैंने ऐसे भी इंजन देखे
ढाई 3 लाख किलोमीटर चले लेकिन बेरिंग एकदम चकाचक है, क्योंकि ऑयल अच्छा क्वालिटी का यूज़ करते हैं और टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं, वो है। लेकिन चकाचक भी है, फिर भी हम बदल देते हैं क्योंकि जो पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक बेरिंग भी आपका जो ये पूरा इंजन है ना, सीज़ कर सकता है, सारे पैसे पानी में जाते हैं, तो इसके लिए बेरिंग ज़रूर बदलनी है। तो ये बेरिंग डाल रहा हूँ मैं। ये देखो 2 नंबर का बेरिंग अलग होता है क्योंकि उसमें हमारा ट्रस्ट बेरिंग होता है। ट्रस्ट बेरिंग क्या होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये देखो ये बैठ गया और ट्रस्ट बेरिंग देखो इधर बैठता है, ये देखो ऐसा, ये साइड से क्रैंक को प्ले ना हो इसके लिए ये बेरिंग प्ले कंट्रोल करता है। ये देखो ये बेरिंग, ये ऐसे डाल के देखना है और इसमें प्ले होना चाहिए। इधर देखा, ये एकदम नजदीक से, ये देखो ये इतना एक सूत का प्ले होना चाहिए। थोड़ा फोकसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखो इतना प्ले होना चाहिए तो हमारा ट्रस्ट बेरिंग भी प्रॉपर है। इसमें भी साइज आते हैं, कभी कभी ओवर साइज करना पड़ता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, बेरिंग अगर ऐसे ही यूज करते हो आप गाड़ी खराब बेरिंग पे तो ये क्रैंक को खा जाते हैं। तो क्रैंक जब खा जाते हैं तो क्या करते हैं, टर्नल लोग इसको थोड़ा घिस देते हैं, मतलब थोड़ा कम साइज कर देते हैं और बेरिंग की साइज ओवर कर देते हैं। तो अभी ये स्टैंडर्ड बेरिंग है, तो 1 नंबर के बेरिंग थोड़े इससे ज़्यादा जाड़े आएंगे और इसकी साइज कम हो जाएगी, तो ये करना पड़ता है। तो यही होता है, लेकिन इसमें हमने स्टैंडर्ड ही क्रैंक रखा है, सब स्टैंडर्ड साइज है, कुछ भी टेंशन नहीं है। तो ये जो बेरिंग है ये ड्राई नहीं लगाने, इसके ऊपर आपको ऑयल डाल के लेना है थोड़ा थोड़ा। इसमें थोड़ा कम डालना है क्योंकि इधर ऑयल सील बैठेगा ना, वो एनाबॉन्ड वगैरह लगेगा इधर, तो इसके लिए इधर इस बेरिंग में कम रखा है। तो इधर मैं थोड़ा सा सिलिकॉन सीलेंट लगा देता हूँ क्योंकि ये जो हमारा मेन बेरिंग है ना, सॉरी मेन ऑयल सील है ना, तो वो ज़रा भी लीक नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी क्या है, थोड़ी बहुत गैप रह जाती है और उससे ऑयल बाहर आता है। तो आपने देखा होगा बहुत सी बार इंजन ओवरऑल करते हैं तो ऑयल लीकेज करने लगता है बहुत सी जगह से। तो ये प्रॉपर आप लगा देते हो एनाबॉन्ड सब जगह, तो लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम प्रॉपर हो जाता है इंजन। तो ये जो ऑयल है, ये ऑयल सील है, ये बाहर से टोकने से अच्छा है पहले ही लगा के ले लो, एकदम प्रॉपर बैठ जाता है। ये जो ऑयल सील है इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेता हूँ, ये देखो, ये देखो, और ये मैंने क्रैंक पे ऐसे ही लगा दिया, ये देखो, ये पहले से ही लगा दिया, देखो, ठीक है, लग गया। बाद में ठोकने से अच्छा है यही लगाओ, एकदम इजीली बैठ जाता है। और अभी इसमें हमें क्रैंक को रख देना है, एकदम आराम से रखना है, ठीक है। ये देखो ये बैठ गया, ऑयल सील भी अंदर आराम से एकदम प्रेस करना है, ठीक है। ये देखो ये पूरी तरह अंदर तक ढकेलना है आपको, ये देखो ये बैठ गया, ठीक है। और अभी ऊपर की प्लेट है, ये देखो, तो ऊपर की प्लेट में जैसे हमने बेरिंग लगाए इधर, वैसे इधर भी लगा दिए। तो उस बेरिंग में भी हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है, थोड़ा डालना है क्योंकि इसमें हमें सीलिंग भी करना है एनाबॉन्ड पे। तो अभी ये जो प्लेट है ना, ये बिठाने से पहले इसमें पैकिंग वगैरह नहीं रहता, ये एनाबॉन्ड पर ही बिठानी पड़ती है, ये देखो। तो यहाँ से प्रॉपरली आपको इस तरीके से एनाबॉन्ड लगा लेना है, ये देखो। और ये अंदर से भी इस तरह कवर करना है ताकि कहीं से भी लीकेज ना हो, ये देखो। इस तरह एनाबॉन्ड लगा दिया, किधर कम लगा हुआ है तो उधर डबल लगाना है, ये देखो। एनाबॉन्ड लगा दिया मैंने, सारी जगह लगा देता हूँ इधर भी, प्रॉपरली एनाबॉन्ड लगा दिया मैंने। और इधर देखो, इधर ऑयल सील बैठेगा ना हमारा, उधर भी थोड़ा सा हल्के हाथ से लगाना है क्योंकि इस होल में वगैरह नहीं जाना चाहिए। अगर ज़्यादा लगाओगे, इधर लगाए उतना लगाऊंगा ना, तो ये अंदर इस होल में जाएगा और होल ब्लॉक कर देगा, ऑयल से जल्दी खराब हो जाएगा आपका। तो इसके लिए ये देखो, ये लगाया है ना, इतना ही, उससे कभी भी लीकेज नहीं होता ऑयल सील। देखो ये जो प्लेट है
एक सिप रख देनी है इस पर। ये देखो एकदम आराम से, ये देखो ये प्लेट हमारी बैठ गई। कोई प्लेट में दो टाइप के बोल्ट है, एक तो मेन बोल्ट है और एक साइड के बोल्ट है। तो सबसे पहले मेन बोल्ट है ना ये लगाने हैं, लेकिन मेन बोल्ट है ना वो कंपनी के हिसाब से जो टॉर्क मारते हैं कंपनी उस हिसाब से लगाने हैं। तो पहले मैं हल्के हाथ से सारे के सारे टाइट कर लेता हूँ, सिर्फ हाथ से टाइट करने हैं सारे। और उसके बाद टॉर्क और एंगल मारना पड़ता है, वो कितना मारना है मैं बता देता हूँ। तो अभी सबसे पहले टॉर्क लगाना है। तो कंपनी के हिसाब से जो कंपनी का रिपेयर मैनुअल है उस हिसाब से 22.6 से लेकर 26.5 तक आप टॉर्क लगा सकते हो। तो उसके अंदर रहना चाहिए 23 लगाओ, 24 लगाओ। तो हम जो मैक्सिमम है वो लगाएंगे क्योंकि पुराना इंजन है इसके लिए। ठीक है, तो कंपनी ने मैक्सिमम 26.5 बताया, तो मैंने सेट कर लिया है इधर। ये देखो 26.5, ये 27 हो गया और 0.5 मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम ये टॉर्क लगाएंगे। ये देखो जैसे कंप्लीट होगा खट ऐसे आवाज आएगा। ये देखो ये हो गया एक बोल्ट। तो उसके सामने वाला बोल्ट करके लेता हूँ। ये देखो ये भी हो गया। तो इस तरह सारे बोल्ट है, ये जो टॉर्क है स्पेसिफिक टॉर्क वो लगा के लेंगे। तो हमने 26.5 लगाया टॉर्क। अब न्यूटन मीटर का टॉर्क तो लगा दिया। अभी एंगल है, तो एंगल का कंपनी कहते हैं इसमें 90 डिग्री से लेकर 94 डिग्री तक आप टाइट कर सकते हो टॉर्क मारने के बाद। ठीक है, तो टॉर्क हमने मार दिया 26.5। अभी हम 90 डिग्री घुमाएंगे, 94 भी घुमा सकते हो आप, जो भी मर्जी आपकी, क्योंकि कंपनी ने बताया है। कुछ कंपनियां बताती है 90 डिग्री, ये जो हुंडई कंपनी है 90 से लेकर 94 तक इनमें टॉलरेंस रहता है। ठीक है, तो अभी ये मैं एंगल रेंज लगा दी, 0 पे सेट किया। ठीक है, तो अभी 90 डिग्री घुमा देता हूँ। कितना हुआ? 90 से कम है अभी, बता दो 90 हुआ तो। देखो हाँ 90 हो गया। तो इसी तरीके से सारे बोल्ट 90 डिग्री घुमाएंगे, तो इसमें हमारा फाइनल हो जाता है। सिर्फ इतना ही है, 26.5 एंड 90 डिग्री यही रखना है। तो रख दिया हमने एक का, बाकी का भी अभी रखेंगे। तो अभी देखो पूरा काम हो गया हमारा टॉर्क का और एंगल का। और अभी क्रैंक घुमा के दिखाता हूँ मैं आपको। मस्त एकदम मक्खन जैसा हो गया है। ये देखो, ये देखो ऐसा फ्री होना चाहिए। ये देखो मैं छोड़ रहा हूँ ना तो आगे जाके रुकना चाहिए। ये देखो, ये देखो एकदम प्रॉपर हो गया। ऑयल सील का फिटिंग देखो कितना बढ़िया हो गया। देखो कुछ भी ठोकने की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं, एकदम प्रॉपर फिटिंग हो गया ऑयल सील का। तो अभी देखो ये साइड के जो बोल्ट है ये लगा दिए हमने। तो साइड का जो बोल्ट का टॉर्क है कंपनी ने बताया 32 से लेके 36 डिग्री न्यूटन मीटर आप रख सकते हो। 32 से लेके 36 न्यूटन मीटर तक। तो हम इसमें डायरेक्टली 36 न्यूटन मीटर मारेंगे और इसमें आपको एंगल वगैरह मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ न्यूटन मीटर, सिर्फ पहली स्टेप है ना न्यूटन मीटर की, वही मारनी है। तो इसमें भी सेम हम 36 न्यूटन मीटर मार के ये चारों बोल्ट टाइट कर लेंगे। ये देखो ये 36 न्यूटन मीटर पर हो गए। इतना ही करना है और छोड़ देने। अभी देखो सारे बोल्ट एकदम प्रॉपर टॉर्क वगैरह मार के लगा दिए और एकदम मस्त मक्खन जैसे फिर रहा है इंजन। ये देखो, ये देखो ऐसे घूमना चाहिए मस्त एकदम। अभी जो ये पार्ट है, ये पार्ट में हमने देखा कि ये दिक्कत कहाँ आई थी, ये सबसे पहले देखा। ठीक है, जब मतलब इंजन 2-2.5 लाख किलोमीटर चलता है तो दिक्कत कहाँ आती है और कुछ गलतियाँ होती है हमारी। टाइम टू टाइम ऑयल ना चेंज करना, पुअर क्वालिटी का ऑयल डालना, उससे भी क्या क्या दिक्कत आ सकती है ये भी मैंने बताया। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने ऑयल के कूलिंग जेट है, क्रैंक है, उसका फिटिंग है, मेन ऑयल सील का फिटिंग है, ये सब फिटिंग इस पार्ट में देखा। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम यही एंड करते हैं और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका पिस्टन का इंस्टॉलेशन वगैरह, इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे।